जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना। ये है वो टॉप 10 क्वेश्चन जो 12 अप्रैल के पेपर में आएंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th के मैथ करेंगे मॉडल पेपर 2022। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। और 255 255 छोटा है तो 255 में 867 का भाग देंगे। 255 भागा 867 3 बार में लेकर जाएंगे। 765 घटाएंगे 102 बचेगा। 102 से अब 255 को घटाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे 204 होगा। घटाएंगे 51 से 1 बचेगा। 51 से 102 को घटाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे, पूरी संख्या कट जाएगी, यानी शेषफल अब कुछ नहीं बचेगा। तो जब शेषफल कुछ नहीं बचता है, जिस संख्या से कटती है वही संख्या उसका एचसीएफ होता है। तो हो गया एचसीएफ इक्वल टू हो गया 51। चरणबद्ध तरीका लिख। चरण फर्स्ट, फार्मूला होता है भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक क्या है हमारी? भाजक यानी कटने वाली संख्या क्या है हमारी? 867। 255 से कटा रहे थे 255। भागफल 3 आया था और शेषफल कितना है? 102। चरण सेकंड के लिए जाएंगे। भाज्य कितना है? भाज्य अब है हमारा 255। भाजक है 102, शेषफल 51। चरण थर्ड के लिए जाएंगे। भाज्य है हमारा 102, भाजक है 51, भागफल 2 और शेषफल 0। शेषफल जब 0 आ जाए तो चरण वहीं पे बंद हो जाता है, क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है, और जिस संख्या से पूरा कटता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो 51 जो होगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। सिद्ध कीजिए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा एलएचएस और ये हो गया आरएचएस। तो एलएचएस का पूरा साइड ले लेंगे। एलएचएस साइड में हो गया tan 48, tan 23, tan 42 इंटू tan 67। तो अब क्या करेंगे? tan 48 को सेम उतार देंगे, tan 23 को चेंज नहीं करेंगे, और tan देखिए tan ये 42 है तो इसका एक फार्मूला होता है, यानी 90 माइनस थीटा पे इसको तोड़ेंगे। तो tan 90 माइनस 90 में से 48 घटेगा तो वापस हमको 42 मिल जाएगा, मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इंटू फिर tan 67 के लिए ऐसे ही करेंगे। tan 90 माइनस 23, 90 में से 23 घटाएंगे तो वापस हमको फिर 67 मिल जाएगा, मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चूँकि फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। यह फार्मूला होता है, सूत्र होता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो tan 48 को चेंज नहीं करेंगे, वो सेम उतार देंगे। tan 23 को भी सेम उतार देंगे। tan 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो रहा है cot थीटा। तो यहाँ हो जाएगा cot थीटा हमारा कितना है? 48। तो 48 इंटू tan 90 माइनस 23, तो क्या हो जाएगा? थीटा हमारा कितना है? 23। तो हो जाएगा ये cot 23।
tan 48 सेम उतार देंगे इंटू tan 23 सेम उतार देंगे, कॉट को चेंज कर देंगे 1/10 में, तो वो हो जाएगा 1/tan 48 इंटू कॉट को चेंज कर देंगे 1/10 में, तो हो जाएगा 1/tan 23। tan 23 से tan 23 कैंसिल हो जाएगा, tan 48 से tan 48 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1। यही प्रूव करना था राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन 6 नंबर में बिल्कुल आ सकते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया, 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो समय ज्ञात करना है इसमें। यहाँ मान लीजिए, यहाँ ऐसे कोई मीनार ले लेंगे, यहाँ हम कोई मीनार ले लिए, मीनार से एक राजमार्ग सीधा जा रहा है, सीधा राजमार्ग हो गया ये। यहाँ से कार, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और वो इस कार को देख रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 30 का बन रहा है। यहाँ अवनमन कोण की बात हो रही है, तो यहाँ अगर बनेगा 30 तो यहाँ बनेगा भी 30। अब ये कार 6 सेकंड में चलकर मान लीजिए इस बिंदु पे आ गई। अब यहाँ से ये जो व्यक्ति है यहाँ से इसको देख रहा है, तो एंगल्स बन रहा है, हमारे कोण बन रहा है 60 अंश का। तो कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। यहाँ से एक फार्मूला ये निकल कर आया, और एक फार्मूला होता है, अब यहीं से फार्मूला निकालेंगे समय के लिए। तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो यहाँ से कार यहाँ जाने में कितना समय लेती है, 6 सेकंड समय लेती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिखेंगे, माना कार की चाल बराबर x मीटर प्रति सेकेंड है। तो मान लो दोस्तों, एक सेकेंड में x किलोमीटर चलती है, तो 6 सेकेंड में कितना किलोमीटर चलेगी, 6 सेकेंड बराबर हो जाएगा 6 गुणे x बराबर 6x। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी निकल गई 6x। इस बिंदु का नाम दे देते हैं A, B, C और D। तो यानी कि A से D तक जाने में A से D तक 6 सेकंड लिया है समय, और कितना दूरी हुआ है, तो 6x। तो अब हम लेंगे त्रिभुज, बड़े वाले एंगल से लेंगे त्रिभुज ABC में, बड़ा वाला त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, लंब हमारा कितना है BC, आधार पूरा है हमारा AB। अब देखिए tan 30 का मान रख देंगे, tan
tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू BC हमारा BC है और AB में हमारा आ रहा है AD प्लस DB तो 1/√3 BC रहेगा। AD कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 6x प्लस DB हमारा DB, फिर ये गुणा कर देंगे तो हो जाएगा BC इक्वल टू 6x प्लस DB/√3। ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। अब हम त्रिभुज लेंगे BCD में, त्रिभुज BCD में tan 60 अंश बराबर BC बटा में यहाँ से यहाँ तक का आधार है DB। tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू हो जाएगा BC अपान क्या है DB। इसका हर कुछ नहीं यानी 1 है, ऐसे 1 बनाकर तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा BC बराबर कितना निकला DB√3। BC बराबर DB√3, ये समीकरण हो जाएगा हमारा सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर तो समीकरण 1 का मान 6x प्लस DB/√3 इक्वल टू DB√3, इसका हर कुछ नहीं यानी 1 है, तिर्यक गुणा कर देंगे तो √3 से √3 में गुणा होगा तो सिर्फ 3 बचेगा, तो 3 DB इक्वल टू 6x प्लस DB का पक्षांतर कर लेंगे, इधर ला लेंगे तो 3 DB माइनस DB इक्वल टू 6x। 3 DB में से 1 DB घटेगा तो 2 DB इक्वल टू 6x। ये 2 से 6 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, तो हो जाएगा DB बराबर 3x। तो यानी यहाँ से फिगर में देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी निकली 6x। तो फार्मूला होता है हमारा समय निकालना था तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता चल गई कितना है 3x, तो फार्मूले पर रख देंगे समय इक्वल टू दूरी कितना है, दूरी है हमारा 3x, चाल कितना माने है x मीटर प्रति सेकेंड, चाल हो गया x से x कैंसिल हो गया, कितना हुआ 3, कितना हो गया सेकेंड। यही हमारा आंसर है, यानी इस बिंदु से यहाँ तक पहुँचने में गाड़ी 3 सेकेंड का टाइम लेगी। दैट्स ओवर। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नावली 13.3 से क्वेश्चन नंबर 2 बेहद इम्पोर्टेंट है और ये 4 नंबर में बिल्कुल आ सकता है। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो करेंगे, एक छोटा गोला ले लेंगे, इसकी माना त्रिज्या 6 सेमी, इसकी त्रिज्या 8 और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर।
दोनों को पीला कर एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है। तो एक बड़ा, तीनों का आयतनों का सम इक्वल टू एक बड़ा गोला का आयतन। तीनों गोले का आयतन का योग इक्वल टू बड़े गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर पर क्यूब। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4/3 पाई, यहाँ पे R1 है तो R1 पर क्यूब प्लस 4/3 पाई, R2 है तो R2 पे क्यूब प्लस 4/3 पाई, R3 है तो R3 पे 3 इक्वल टू 4/3 पाई R4 पर 3। तो यहाँ 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, तो 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा R1 पर क्यूब प्लस R2 पर क्यूब प्लस R3 पर 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू बचेगा 4/3 पाई R4 पर 3। 4/3 पाई, 4/3 पाई पूरा पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा R1 पर 3, R2 पे 3 प्लस R3 पे 3। R1 का मान कितना दिया है 6, तो यानी यहाँ पे लिखेंगे 6 का क्यूब प्लस R2 का मान कितना है 8, 8 का क्यूब प्लस R3 कितना है हमारा 10, 10 का क्यूब इक्वल टू यहाँ पे बचेगा R4 पर 3। 6 पे 3 है तो यानी 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 गुणे 6 करेंगे तो आएगा हमारा 216 प्लस 8 गुणे 8 गुणे 8 यानी 8 टाइम 64, और 64 में 8 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 512 प्लस 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी कि 1000 इक्वल टू R4 पर 3। R4 पर 3 ये वाला साइड पहले लिख लेंगे इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसका सम करेंगे तो आएगा हमारा 1728। R4 इक्वल टू जब निकालेंगे हम तो ये इस क्यूब में हो जाएगा ये 1728। अब इसका हम घनमूल निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 घात है तो यहाँ इसका घनमूल निकालेंगे। यहाँ पे निकाल देते हैं हम 1728, 2 से कटाएंगे, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 से कटाएंगे 4 3 2, 2 से कटाएंगे 2 1 6, 2 से कटाएंगे 108, 2 से कटाएंगे 5 4, 2 से कटाएंगे 27 27, 3 से कटाएंगे 3 9 27, 3 से कटाएंगे 3 का 9, 3 का में 3 कट गया। अब इसका हम जोड़ा बना लेंगे, तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, क्यूब है तो ये एक जोड़ा बन गया हमारा, ये एक जोड़ा बन गया और ये एक जोड़ा बन गया। तो कितने ये यहाँ से निकला 2 गुणे एक जोड़ा यहाँ से ले लिए, जोड़ा मतलब पूरी पूरी ये 3 वाली संख्या है और एक ये 3 ले लिए, आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूनी के 4, 4 3, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगा हमारे R4 का मान। बड़े वाले गोले की त्रिज्या होगी हमारी 12 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नावली 9.1 से क्वेश्चन नंबर 10 बेहद इम्पोर्टेंट है और ये बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है 6 नंबर के क्वेश्चन में। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक 80 मीटर कोई चौड़ा सड़क है। ठीक है, 80 मीटर ये चौड़ा कोई सड़क है। इसके 2 किनारों पे एक खंभा है, मान लीजिए AB, और एक खंभा है ED। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल दी हुई है 80 मीटर। और ये कोण है, पहला कोण मान लीजिए 60
60 अंश और ये दूसरा कोण है हमारा 30। तो अब त्रिभुज हम लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में मान लीजिए बी सी यहाँ से दूरी हम मान लेंगे, माना बी सी दूरी इक्वल टू बी से सी तक की दूरी है एक्स। ये दूरी हम मान लिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लिए एक्स। तो यहाँ से बी से डी तक की दूरी है पूरे 80, तो सी डी क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। सी से डी तक की दूरी हो जाएगा 80 माइनस एक्स। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में tan 60 इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपान बी सी। tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू ए बी, हमारा ए बी ही रहेगा, बी सी माने एक्स तो एक्स लिख लेंगे, इसका हर कुछ नहीं यानी 1 बना लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो ए बी से 1 में हो जाएगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा ये x√3, ये हो जाएगा यहाँ से समीकरण 1। अब दूसरे त्रिभुज लेंगे सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में tan 30 इक्वल टू हो जाएगा ई डी अपान सी डी, 1/√3 इक्वल टू ई डी अपान सी डी, फिर ये गुणा कर देंगे तो सी डी बराबर हो जाएगा हमारा, फिर ये गुणा कर देंगे तो सी डी ई डी से गुणा हो गया, इसमें √3 से ई डी में गुणा हो गया। सी डी का मान कितना है हमारा, सी डी का मान दिया 80 माइनस एक्स, सी डी का मान है हमारा 80 माइनस एक्स इक्वल टू ई डी √3, ई डी वाला साइड पहले लिख लिए, √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ई डी बराबर निकालें तो हो गया 80 माइनस एक्स बटा में √3, ये हो गया हमारा समीकरण 2। चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ई डी, यानी दोनों खंभे की लंबाई जो है समान है। तो ए बी इक्वल टू, तो यहाँ पे हम ए बी इक्वल टू निकाले x√3 और यहाँ पर ई डी बराबर निकाले 80 माइनस एक्स अपान √3, तो दोनों का मान बराबर रख देंगे, दोनों समीकरणों को तुलना कर देंगे। ठीक है, लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 है हमारा x√3 इक्वल टू है हमारा 80 माइनस एक्स अपान √3, इसका हर कुछ नहीं है 1 बना लेंगे, इससे इसे तिर्यक गुणा कर देंगे तो √3 से √3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 80 एक्स में 1 से गुणा होगा तो उतना ही हो जाएगा 80 माइनस एक्स, एक्स का ट्रांसफर इधर कर लेंगे, पक्षांतर करके इधर ला के लेंगे तो 3x प्लस एक्स बराबर 80, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 80, तो x बराबर हो जाएगा 80 बटा में 4, कटाएंगे 20 बार में कटेगा तो x की वैल्यू कितना निकला 20, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई हमारी 20, पहले खंभे से बिंदु तक की दूरी हो गई 20, तो हमारा यहाँ पे मान निकल गया BC इक्वल टू हमारा निकला 20।
तो सी डी निकालेंगे। सी डी हमारा है 80 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा सी डी 80 माइनस 20, तो सी डी हो जाएगा हमारा 60 मीटर। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। तो अब हमको खंभे की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो खंभे की लंबाई के लिए हम लेंगे ट्रेंगल, कोई भी त्रिभुज ले लेंगे। तो त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ले लेंगे tan 60 बराबर ए बी अपान आधार कितना है हमारा, बी सी कितना है एक्स, एक्स का मान हम लोग कितना निकाले हैं, ए बी बराबर एक्स का मान निकाले हम लोग 20, रूट tan 60 का मान होता है रूट में 3, इसका हर कुछ नहीं यानी 1 है, 1 बनाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए बी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20√3। तो चूंकि दोनों खंभे आपस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों खंभे आपस में बराबर हैं, ए बी इक्वल टू ई डी है, तो ए बी का मान आ गया 20√3, तो ई डी का मान भी आ जाएगा हमारा, ई डी इक्वल टू भी आ जाएगा 20√3। ये हो गया हमारे आंसर। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल 6 नंबर में आ सकते हैं, बिल्कुल 12 सेमी वाले त्रिज्यखंड को 100 का कोण 120 है। इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि उनके दोनों किनारों वाले त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर एक शंकु प्राप्त होता है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी एक त्रिज्यखंड कुछ इस प्रकार का होता है, इस दोनों किनारों को मोड़कर एक शंकु कुछ इस प्रकार बनाया गया है, उस शंकु का आयतन ज्ञात करना है हमें। तो आयतन ज्ञात करने के लिए आयतन इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन का फार्मूला है। तो इस फार्मूले में एच है और आर है, बट हमको अभी तो सिर्फ हमको तिर्यक ऊंचाई शंकु का एल गिवन है, सिर्फ एल हमको प्राप्त है, तो हमको एच ज्ञात करना है और हमको आर ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होगा शंकु का वक्र पृष्ठ, इसका उभरा हुआ वक्र भाग। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है इक्वल टू शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आर कुछ दूसरा है और जब शंकु बनाएंगे तो आर कुछ दूसरा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ ले लेंगे R1। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। यहाँ कोण कितना दिया है 120, थीटा का मान 120, नीचे है 360 गुणे पाई R1 का स्क्वायर इक्वल टू पाई R2, ये R2 है, R2 एल यानी तिर्यक ऊंचाई एल, ये है तिर्यक ऊंचाई एल का मान कितना दिया है 12। 10 से 10 कट गया, 12 से 3 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12×3 = 36, 1/3
ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया और यहाँ R1 12 सेमी त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का R इसका दिया हुआ है 12, तो 12 इंटू 12, इससे इसे कटा देंगे, कितनी बार में कटेगा, 3 चौके 12, 4 बार में। यहाँ हो जाएगा हमारा R2 इंटू 12, ये 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, तो R2 बराबर हमारा बचेगा सिर्फ 4, ये वाला 4, R2 बराबर 4। तो यहाँ से हमको पता चल गया शंकु जो बना है उसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या R2 का मान कितना आया, 4। तो यहाँ इसको हमको h भी निकालना है, तो यहाँ से ये पाइथागोरस परिमेय से ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस परिमेय से हम h का मान निकाल लेंगे, तो होगा ये यानी लंब, ये लंब, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे हम h का स्क्वायर इक्वल टू h इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट में कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी 12 का वर्ग माइनस आधार कितना निकला है, R2 कितना निकला है हमारा, 4 का वर्ग, तो 12 का वर्ग हो जाएगा हमारा 144 माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा 16, तो h इक्वल टू हो जाएगा हमारा 44 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 128। तो h का मान आ गया हमारा, ये h का मान कितना आ गया, 128। और यही हमको h चाहिए था शंकु के आयतन के लिए। शंकु का आयतन का फार्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h, लिखेंगे आयतन इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे r कितना निकला है, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। h कितना निकला है हमारा, h निकला है हमारा रूट में 128। तो अब हम देखेंगे क्या क्या कट रहा है। यहाँ हो जाएगा 1/3 गुणे, यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखनी है अभी, तो 22/7 को हम पाई में ही बदल दिए, गुणे 16, 128 का वर्गमूल निकालते हैं, 128 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पे 128 का वर्गमूल निकालेंगे जब हम, तो ये होगा 2 से कटेगा 64, 2 से कटेगा 32, 2 से कटेगा 16, 2 से कटेगा हमारा आएगा यहाँ पे 8, 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 2, 2 एकम में 2, जोड़ा बनाएंगे 1 2 3, यानी 3 2 बाहर आ गए, यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, तो ये हो जाएगा 8 रूट में 2, 8 रूट में 2। तो ये अब 16 में 8 से गुणा करेंगे, तो 16 में जब 8 से हम गुणा करेंगे, यहाँ 16 8 है, 8 छक्के 48 का 8, हासिल लगा 4, 8 एकम में 8 और 4 12, 128। 128 ये हो गया, बटा में हमारा हो गया 3, और ये हो गया हमारा, पाई का मान नहीं रखें तो पाई, और ये हो गया रूट में हमारा 2 चल रहा है तो 2, ये हो गया आंसर हमारा 128 पाई रूट में 2/3।